ओम 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 नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम शिव ओम साईं ओम मेरे ओम प्यारे ओम दिव्य नारायण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रोज आप लोगों को बताते हैं कि जीवन को सुखी और स्वस्थ रखना है, तो अपने जीवन से आलस्य को त्यागो और योगासन प्राणायाम इसे अपने जीवन में अपनाओ, तभी आप जीवन में भरपूर सुख उठा पाएंगे। तो हम रोज की तरह जैसा कि रोज आपको बताते हैं कि पहले हम जो है शंख बजाते हैं, उस परम सत्ता का आह्वान करते हैं, उसके बाद ओम का जाप और भगवान शिव का महामंत्र मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् हम भगवान शिव की पूजा करते, आराधना करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जो प्रत्येक श्वास से के अंदर शक्ति का संचार करते हैं, यानी संसार में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सबको अगर बल और शक्ति दे रहे हैं तो भगवान शिव दे रहे हैं। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें और मोक्ष की प्राप्ति कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, आप भी उसी प्रकार संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाए और आपके चरणों की अपनी धारा का पान करते हुए हमें प्रभावित लीन हो जाए। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, कमर सीधे, गर्दन सीधी और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नाड़ियों के द्वारा, यानी ठंडी और गर्म, चंद्र और सूर्य, ये 2 नाड़ी हैं। इससे जब हम श्वास अंदर गहरा लेते हैं और छोड़ते हैं तो लेने में अंदर ऑक्सीजन जाती है और छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, यानी कि जो भी अंदर दोष पैदा हो गए हैं, जब हम श्वास भर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो भरने में जो है अंदर प्राण बल मिलता है और छोड़ने में अंदर जो भी दोष है बाहर आते हैं। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ।
भस्त्रिका करने से श्वास संबंधित, फेफड़ों संबंधित, चाहे वो टीबी की बीमारी है या श्वास लेने में दिक्कत आ रही है या हार्ट संबंधी कोई बीमारी है, वो इस प्राणायाम को करने से दूर हो जाती है। क्योंकि शरीर के अंदर जो भी अवरोधक हैं वो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत मुख्य प्राणायाम है। इसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने करा है, भगवान राम ने करा है, भगवान नारायण ने करा है। क्योंकि बिना प्राणायाम के कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए इस शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है और अपनी पूर्ण आयु जीनी है, नहीं तो आजकल लोगों की आयु कम हो गई है। क्यों हो गई है? कि उनके शरीर को रोगों ने घेर लिया है। और जब शरीर को कोई रोग घेर लेता है तो फिर हम कोशिश भी नहीं करते, दवाइयों के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन उन दवाइयों से भी कोई समाधान नहीं निकलता। समाधान है हमारा स्वयं का प्रयास। इसलिए आप रोज नियम से इन प्राणायामों का, आसनों का और जल का अभ्यास करें तो निश्चय रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। एक बार फिर आज के युग में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। कोई दांतों से पीड़ित है, कोई नजले से पीड़ित है, कोई आंख से पीड़ित है, कोई कान के सुनने से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? कि उसने प्राणायाम तो करता नहीं है, अपने जीवन को दवाइयों पे आधारित कर लिया है। लेकिन दवा का असर जब तक बॉडी में रहता है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, असर कम हो जाता है, फिर वो शरीर की वो स्थिति बन जाती है। तो शरीर की ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए आपको प्राणायाम, आसन और सुबह बासी मुँह 4 लीटर जल पीने का जब तक आप लोग अपने जीवन में आदत नहीं बनाओगे तब तक आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। एक बार फिर कोई व्यक्ति कब महान बनता? वो महान जब बनता है जब वो अपने कुछ समझ लेता है। वो समझ लेता है कि संसार में जो भी कुछ वो देख रहा है वो एक सपन मात्र है। जिस प्रकार आंख खुलती है तो सपना झूठा हो जाता, उसी प्रकार संसार की कोई भी वस्तु है वो जब तक ही अच्छी लगती है, जब तक ये हमारा शरीर कार्य करता, साथ देता है, उसके बाद संसार का कोई सुख वैभव व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि
अगर निरोगी काया है तो जीवन में सब कुछ ठीक है, और जब काया में रोग आ गया तो व्यक्ति को ना खाना अच्छा लगता ना पीना, क्योंकि वो खा पी सकता ही नहीं। इसलिए अगर हमें जीवन में खाने पीने का सही से आनंद लेना है तो हमें इस धर्म क्षेत्र में उतरना पड़ेगा और रोज नित्य आसन प्राणायाम और जल पीने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र शरीर है। अगर ज्यादा इसके अंदर मल मूत्र का वेग बना रहेगा तो जो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों नस नाड़ी हैं वो उन्हें प्रभावित करेगा, जिस कारण शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे। इसलिए आप धैर्यपूर्वक ये प्राणायाम की क्रिया जो दिव्य नारायण मानव सेवा रस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, सहज भाव से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। बस बैठने का तरीका सही होना चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पद्मासन, जो पद्मासन नहीं ला सकते वो सुखासन, और जो सीधे नहीं बैठ सकते वो किसी कुर्सी का सहारा ले लें, लेकिन कमर सीधी।
ये हमने भस्त्रिका प्राणायाम करा। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से जिन लोगों के बहुत पुराना सिर कर जाते हैं, रात को उन्हें नींद नहीं आती है, पेन किलर गोली खानी पड़ती है, अगर हमने ठीक प्रकार से प्राणायाम को करा तो हमारा सिर का दर्द भी ठीक होगा। नासिका के अंदर जो नजले की शिकायत रहती है, जीभ पूरे दिन नजले से भरा रहता है, जिसके कारण बाल भी सफेद होते हैं। नजला बालों पे भी गिरता है, आंखों पे भी गिरता है, नाक पे भी, गले पे भी। लेकिन अगर हमने भस्त्रिका प्राणायाम ठीक से करा तो जीवन में नजला नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जो हमारी नासिका है, इसके अंदर दो नाड़ियां चलती हैं, गर्म और ठंडी नाड़ी। जब ये नाड़ी बिगड़ जाती हैं तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता, जिस कारण हमारे जो त्रिदोष है, वात का, पित्त, ये तीनों प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण सिर दर्द की गोली खानी पड़ती है, नजले की गोली खानी पड़ती है। जब नगला बिगड़ता है तो गला भी बिगड़ता है, तो गले के लिए खांसी है, कभी कभी टॉन्सिल भी हो जाती है। ये सब क्या है? ये हमारी जो दो नाड़ी इस बनने दी है, ठंडी और गर्म, चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये दो नाड़ी संपूर्ण शरीर की व्यवस्था को संभालती हैं। इसलिए अगर हमने 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम बहुत आराम से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, करा तो जो गले की खराशें हैं, गले में बार बार झटके लगना, वो सब दूर होंगे। अब इसके बाद श्वासों को बाहर फेंकेंगे और कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारा पाचन तंत्र और पेट ठीक रहता है। श्वासों को बाहर, पेट अंदर।
कम से कम ये हमने 5 मिनट एक बार में कपाल भारती प्राणायाम करा। इसे करने से जो भी पेट के अंदर अवयव हैं, चाहे गुर्दे हैं, चाहे पित्ताशय है, चाहे पैनक्रियाज है, ये सब जो है एक्टिवेट का मतलब होता है चार्ज होना, वो सब चार्ज होती हैं। और अगर हमने 5-5 मिनट के 6 चक्र करे तो कुछ ही समय में पेट संबंधित, गैस संबंधित, लीवर संबंधी शिकायतें दूर हो जाएंगी। एक बार फिर
कपालभाति वो प्राणायाम है जिसे करने से आपका हार्ट मजबूत होगा, लीवर मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, दोनों गुर्दे मजबूत होंगे और जो आपके पेट के अंदर आते हैं छोटी बड़ी, वो स्वस्थ होंगी। क्योंकि जब अंदर की, ये पेट क्या है, एक अंदर चक्की टाइप है जो जठराग्नि के द्वारा हमारे अन्न जल का ठीक से शरीर के अंदर व्यवस्था करना, पाचन रस बनाना और शरीर के संपूर्ण भाग को ऑक्सीजन देना, ये सब काम हमारा पेट ही करता है। इसलिए हमारा पेट का ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पेट ठीक है तो हमारा हार्ट भी ठीक है, लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है।
अग्नाशय से भी ठीक है, अमाशय से भी ठीक है, सब ठीक रहेगा। तो अगर आपने इसे शुरुआत 1 मिनट से और बढ़ाते-बढ़ाते अगर आप 5 मिनट तक इसे ले गए और आपने 5-5 मिनट के 6 चक्र कर लिए, तो निश्चय रूप से आपकी जो भी दवाई हैं वो सब छूट जाएँगी। अब इसके बाद मूल बंध, उड़ियान बंध और जलंधर बंध। मूल बंध क्या है? मूल बंध वो है जो हमारा गुदा चक्र है, मल द्वार है। मल द्वार के अंदर हमारी कुंडली शक्ति जो छुपी हुई है, वो मूल आधार चक्र, मूल बंध है। मूल बंध को क्या है कि संकोचन करना पड़ता है, यानी कि खींचना और छोड़ना, खींचना और छोड़ना, ये मूल बंध कहलाता है। इसे करने से गैसों संबंधित, गुदा संबंधित, पाइल संबंधित जो भी शिकायतें वो दूर हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? कि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और गुदा को खींचते हैं, तो जो गुदा जाम पड़ा हुआ है, अपनी जगह रुका हुआ है, वो चलने लगता है। और जब गुदा चक्र चलेगा, तो शरीर की पांचों वाहियां, आपान, प्राण, उदान, व्यान और समान, ये पांचों वाहियां संपूर्ण शरीर के अंदर रहती है। यानी कि गुदा चक्र से लेके और चोटी तक, अगर ये पांचों वायु शरीर के अंदर ठीक से कार्य करेंगी, तो कभी आप बीमारी नहीं पड़ोगे, शरीर के अंदर रोग ही नहीं आएंगे, कभी दुर्बलता नहीं आएगी, और ईश्वर आपको संसार का सारा ऐश्वर्य, सारे सुख वैभव आपको मिलेंगे। तो क्या करना है कि कमर सीधी, गर्दन सीधी। कमर हम सीधी क्यों रखवाते हैं? कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर हमारी कुंडली शक्ति, हमारे चक्रों का जो जागरण है, यानी जो चक्रों को जगाना है, वो रीढ़ की हड्डी के कारण ही जगती है। इसलिए कमर सीधी, गर्दन सीधी और गुदा द्वार को खींचना। गुदा द्वार क्या है? मल से भरा द्वार है, जिसे मल द्वार भी कहते हैं। और जिस समय अंदर मल सड़ता है, तो विषैली गैसें बनती है और शरीर में वो घूमती रहती है, जिससे जो पेट का भारीपन, अफरापन, पेट में दर्द रहना, वो सब जो है मूलबंध के कारण होता है। अगर हम मूलबंध के द्वारा गुदा को रोज खींचेंगे, तो कभी आपके पाइल्स नहीं बनेंगे। पाइल्स कहाँ बनते हैं? गुदा चक्र में। और वो इतने फूल जाते हैं, कुछ बादी होते हैं, कुछ खूनी होती है। खूनी से खून जाता है, और बादी जो फूलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। कभी-कभी 1 दाना निकल ही आया, कभी 2 निकल ही आए, कभी 3 निकल ही आए, जिस कारण जीभ को बहुत दिक्कत होती है और फिर पेन किलर दवाई लेनी पड़ती है। वो मूल बंद न करने के कारण। अगर जीभ ठीक से गुदा संकोचन रोज करता है 50 से 100 बार, तो एक तो अंदर मल सड़ेगा नहीं, और दूसरा आपका मल द्वार स्वस्थ बना रहेगा। वैसे तो हर रोग की हर दवा बनी हुई है, आयुर्वेद में भी, एलोपैथिक में भी। लेकिन हम दवाई खाएं, इमरजेंसी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस अभ्यासों के द्वारा इन बीमारियों को भगा लें तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये जो जीवन जो है बहुत दुर्लभ जीवन है और बड़ी कठिनाई से मिलता है। देवता लोग भी मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन पर सब कुछ है। देवताओं पर स्वर्ग भी है, धन भी है, लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, लेकिन
मनुष्य जीवन नहीं। मनुष्य जीवन जो है भगवान नारायण की कृपा से मिलता है। और उनकी कृपा के लिए हमें मूलबंध का अभ्यास रोज करना चाहिए। मूलबंध करने से बड़ी से बड़ी समस्या हल हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि सृष्टि के कण कण में मूल ही छुपा हुआ है। धरती में देखोगे तो मूल छुपा हुआ है, बीज में देखोगे तो मूल छुपा हुआ है, मनुष्य जीवन में देखो तो मूल छुपा हुआ है, क्योंकि मूल ही हमारी उत्पत्ति का कारण है। इसलिए हमें धैर्य पूर्वक और मन पक्का करके 50 से 100 बार गुदा चक्र को खींचना चाहिए। इससे हमारी जो सोई हुई शक्ति है शरीर के अंदर, जो सोए हुए चक्र है, वो भी जाग जाते हैं और हमारा मनुष्य जीवन लेना सफल हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे उद्यान बन। उद्यान बन वही है कि श्वास भरा, निकाला, पेट खींचा, रोका, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी आपकी क्षमता है। और ये भी 3 से 5 बार करेंगे, तभी हमारा जो है अंदर की आंतें हैं, गुर्दे हैं, अग्नाशय है, आमाशय, सब स्वस्थ रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि ईश्वर ने हमें सुख लेने के लिए भेजा धरती बना की, दुखी रहने के लिए। तो कैसे करेंगे? सांस भरी, सांस बाहर निकाली और खींचो। पेट अंदर खींचने से एक तो कभी आपका पेट बढ़ेगा नहीं, पेट के रोग नहीं होंगे। दूसरा, जो आप भोजन करते हो उसका बैलेंस बना रहेगा। यानी कि आप अत्यधिक जो खाने की आपकी आदत है और बार बार जो खाने की आदत है, जो लोग बार बार खाते हैं, समय देख के नहीं खाते हैं, वो हमेशा पेट से परेशान रहते हैं। हमारा जो खान पीन वो है जो ऋषियों ने बताया। हमारा सुबह का भोजन है 4 गिलास शुद्ध जल गुनगुना, जो कि हम रात को तांबे के लोटे में भर के रखेंगे और वो सुबह बासी मुंह पिएंगे। जब आप शाम का भोजन करें तो समय से कर लें और शाम का भोजन करने से पहले अगर हो सके तो 2 गिलास गुनगुना जल लें, उसे पिएं और कोशिश करें आप शाम को जो है सोच वगैरह से निर्भर हो जाए। जो व्यक्ति शाम के समय अपना पेट खाली कर लेता है, सोच चला जाता है, उसके जीवन में जो शरीर के अंदर 80 प्रकार की वायु बनती है, 40 प्रकार का जो है तुम्हारा पित्त रोग होता है, 20 प्रकार का कफ, वो नहीं होगा। क्योंकि जब आपका पेट खाली हो गया और जब आप 1 आध घंटे बाद भोजन करेंगे तो वो जाके पूर्ण रूप से पचेगा। यानी सुबह को आपको जो है एकदम जो है लैट्रिन में नहीं भागना पड़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि 4 गिलास गुनगुना, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री। आराम से ज़मीन पे बैठ के पिएंगे, पलंग पे बैठ के नहीं पिएंगे। ज़मीन पे ऐसा चटाई बिछा लें, आसन बिछा लें, उस पे बैठ के आप और धीरे-धीरे पिएंगे घूँट भर-भर के। जब आप वो जल पिएंगे तो वो संपूर्ण शरीर को आपके पहुँचेगा, दिमाग को भी पहुँचेगा, हार्ट को भी पहुँचेगा, फेफड़ों को भी पहुँचेगा। यानी कि 80% जो जल की पूर्ति है वो सुबह आपकी जो है पीने से दूर हो जाएगी। उसके बाद आप सोच जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे,
आसन प्राणायाम करेंगे। उसके बाद आप नाश्ते में रेड ब्रेड कुछ नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, जहाँ तक हो दूध लेंगे, और दूध भी हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। अगर गाय का दूध मिले तो बहुत अच्छा है। उस दूध में आप नाश्ते में या तो रात को जो है थोड़े देसी चने भिगो देंगे, और उन्हें जो है हल्का सा आप चाहें तो घी वगैरह घेर के फ्राइड कर लेंगे, उसका नाश्ता करेंगे। उसके बाद दोपहर में 12 और 1 के बीच भोजन को चबा चबा के खाना है। खाने में अगर सलाद हो तो बहुत अच्छा है। 250-300 ग्राम सलाद एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। सलाद खाने से क्या होता है कि अंदर जो है पाचन शक्ति बढ़ती है, और भोजन में अगर आप गेहूं की रोटी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा चने का आटा मिला लेंगे, थोड़ा बाजरे का, थोड़ा चाहो तो आप मूंग का भी आटा मिला सकते हो। इसकी बनी रोटी आप खाएं। उसके बाद भोजन करने के बाद आप जल नहीं पिएंगे। उसमें आप चाहें तो 1 गिलास ताजी और मीठा मट्ठा ले सकते हैं गुड़ के साथ। अब आप इसके बाद 2 घंटे तक कोई जल नहीं पिएंगे। शाम का भोजन अगर सूर्य के रहते हुए ले लें तो बहुत अच्छा है, और नहीं ले सकते हैं तो फिर जो है भोजन करने के पश्चात 10 मिनट आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन क्या होता है कि वज्रासन, जैसे कि मैं बैठा हुआ था पद्मासन में, ये पैर मोड़ के मुंह करके सीधा पैर का अंगूठा उल्टे पैर पे ऐसे करके हम बैठ जाएंगे। जब आप 10 मिनट बैठ जाएंगे तो जो भी आपका खाया पिया है अंदर जठराग्नि तेज होगी और भोजन आपका पच जाएगा। अब उसके बाद 1 घंटे बाद आप 1 गिलास दूध, 1 चम्मच हल्दी घेर के पी जाएंगे। जो भी शरीर की थकावट है पूरे दिन की, वो आपकी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता दिया था, उद्यान बंद में श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट अंदर खींच लिया और रोक लिया। फिर छोड़ दिया। ये कम से कम आपको 5 से 10 बार पेट को खींचना है। तो आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि आपके अंदर जो भी गैसें बन रही हैं, जो भी गुदा संबंधी रोग, वो सब दूर। उसके बाद इस ठोड़ी को इस कंठ तक लाना है। यानी कैसे? श्वास भरी, फिर श्वास भरी, तीन से 5 बार इसे दबाओगे तो नीचे से लेके गुदा चक्र से और पेट और छाती के जितने रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है कि जो हमारी ये ठंडी गर्म नाड़ी है, यानी कि चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये हमारे शरीर का सार है। अगर हमारा शरीर जिंदा है और प्राण शक्ति हमें मिल रही है और रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में अगर बना हुआ है, तो इन 2 नाड़ियों के कारण ही है। ये 2 नाड़ी वो नाड़ी हैं जो नारायण से भी संपर्क कराती हैं और जीव को मुक्त भी कराती हैं। इन 2 नाड़ियों को कभी भी हल्के में ना लें। इसके लिए हमें क्या है, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से वापसी, बाएं। ये 1 चक्र हुआ। अब आप लेते रहेंगे,
जिस प्रकार हम अपने जीवन में पैसा जोड़ के खूब जमा पूंजी करते हैं, फिर हम उससे घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, समाज में मान सम्मान पाते हैं। उसी प्रकार ये जो अनुलोम विलोम यानी चंद्र सूर्य नाड़ी पूंजी है, ये हम जीवन भर इकट्ठी करते हैं तो जीवन में हमेशा आनंद पाते हैं। इसलिए हमें इस जमा पूंजी को रोज इकट्ठा करना चाहिए। एक बार फिर अगर हमने ऐसा अपने जीवन में निरंतर करा तो हमें ना किसी रिपोर्ट की जरूरत, ना किसी दवा की जरूरत, ना किसी मित्र की जरूरत, क्योंकि ये हमारी जो प्राण शक्ति है, ये हमारे परम मित्र हैं। इसलिए जो इस मत का हाथ पकड़ के चलता है वो जीवन में दुखी नहीं रहता। एक बार फिर देखिए, अनुलोम विलोम करने से हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है, वो सब खुल जाएंगे। यानी जो नाड़ियां बंद हो गई हैं वो सब खुल जाएंगी। दूसरी बात, जो हार्ट का रोग है या हार्ट को दिक्कत है, वो कभी होएगी ही नहीं। अगर है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब शरीर के अंदर अशुद्धि रहेगी नहीं और शुद्ध प्राणवायु अंदर पहुंच जाएगी तो बीमारी का नामो निशान ही नहीं रहेगा। अब इसके बाद वो जाए, दोनों नाड़ियों के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचेंगे। ब्राह्मणी नारायण नाम का कीर्तन, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27 और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 80, नारायण 80, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98,
नारा 101, नारा 102, नारा 103, नारा 104, नारा 105, नारा 106, नारा 107, नारा 108। ओ ओ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोज शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे समा शांति रे ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण से सभी प्रेमी जनों को मेरा कोटि कोटि नमन। आइए दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़े। यूट्यूब पे जाकर दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को सब्सक्राइब करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बन जाएंगी सब लोगों के बिगड़े काम।